हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से गेट 2023 का प्रिपरेशन में लगे होंगे। क्योंकि गेट 2023 के प्रिपरेशन के थ्रू काफ़ी सारी ऐसे पीएसयू हैं जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं, और वो हर एक पीएसयू का नोटिफिकेशन आके मैंने इसी चैनल पे बताया है। तो सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, और बहुत जितने भी उसके मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, क्या एंडिंग डेट है, एज लिमिट क्या है, क्या क्या पे स्केल रखा गया है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको आके वीडियो के माध्यम से बताया है, तो जाके सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आज के ये वीडियो में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, गेट एग्जाम के फायदे के बारे में बात करने वाला हूं, गेट एग्जाम के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है उसके बारे में बात करने वाला हूं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि एक मैं तो यार नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं उतना रैंक ला नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या गेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं मैं गेट करूंगा तो मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भी डाउट रहता है। तो वो हर एक पॉइंट में बात करने वाला हूं, और ज्यादातर पॉइंट मेरे नॉर्मल स्टूडेंट से मिलते जुलते रहेंगे। गेट एग्जाम क्या होता है इसके बारे में बात करने वाला हूं, और गेट एग्जाम के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। गेट एग्जाम करने के बाद आपको कौन कौन से आपके दरवाजे खुल जाते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखने लग जाती हैं, वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आई होप सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर रखा होगा, और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, चाहे आपका लिंक्डइन हो, हर जगह एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब्स के नाम से ही प्रोफाइल बना हुआ है, तो उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे चुके ना, आप उस अपडेट से चुके ना, फटाफट से आपको अपडेट मिल जाए। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि जोधपुर ब्रांच पे हमारा गेट, ईएससी, एसएससी जेईएन की बैच रनिंग में है। तो अगर आप सोच रहे हैं या फिर आप अभी तैयारी करने के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं, तो फटाफट से जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन चल रहा है, एडमिशन अभी ओपन है, तो फटाफट से एडमिशन लीजिए, और गेट 2023 में या फिर एसएससी जेईएन में या फिर ईएससी में अपना एक सीट फिक्स कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, गेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गेट के बारे में डिटेल वे में बताऊंगा, नुकसान, फायदे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। नुकसान तो मेरे को नहीं लगता कुछ है, लेकिन आपके मन में जो आपके माइंड में कुछ लोगों ने कीड़े भर रखे हैं कि नहीं नुकसान भी है यार, गेट का प्रिपरेशन मत कर, आप मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा तेरा, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के बाद हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना यार, शेयर करना जितना हो सके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। गेट 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 क्या है, गेट उसके बारे में जरा जानिए। ठीक है जी, तो अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं सर? गेट। क्या बात है सर, टी शर्ट भी पीला, कलर भी पीला, येलो जर्सी, जर्सी पिक्चर देखिए ना, येलो जर्सी के बारे में बात करेंगे। तो गेट, गेट को क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ज्यादातर मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो मैं कनेक्ट अच्छा कर पाऊंगा। इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा गेट के प्रिपरेशन। तो पहले माय डियर, गेट का जो ये एग्जाम होता था ओनली वैलिड फॉर इंडिया, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होता था, लेकिन अब इसे अब्रॉड लेवल पे भी कर दिया गया, यानी ये इंटरनेशनल लेवल एग्जाम हो चुका है। तो गेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, और काफी सारी अपॉर्चुनिटी इसके बाद आपकी खुल जाती हैं, और इसके तैयारी करने के बाद एक अलग ही मैच्योरिटी आप में दिखती है। तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा, धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो को यार मतलब देखते रहना। अगर आपका मन भी नहीं है ना गेट का तैयारी करने का, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, मजा बहुत आएगा, और जितने भी आपके माइंड में डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो गेट, तो मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, अब बात आती है कि सर हम गेट क्यों करते हैं? तो दो एक रीजन है अभी तक के लिए। तो सर एक रीजन ये है कि जब मैंने 12th पास किया, और आफ्टर 12th लोगों ने कहा, पूरे संसार ने कहा अब क्या करेगा, 12th पास कर लिया, हाँ सर 12th पास कर लिया, तो अब क्या करेगा? तो इंजीनियरिंग कर ले। क्या कर ले माय डियर? इंजीनियरिंग कर ले। सर एक तो यहां फंस गए हम। ठीक है, वैसे ही सर दूसरा रीजन क्या हुआ कि जब मैंने इंजीनियरिंग में घुसा, तो इंजीनियरिंग में जब मेरी एंट्री हो गई, तो लोगों ने क्या कहा, इंजीनियरिंग तो ले लिया, अब क्या करेगा? तो सर अब क्या करेगा? तो गेट कर ले। क्यों गेट कर ले? कि गेट किया मामू के लड़के ने, तो उसका अच्छा प्लेसमेंट हो गया, तो लोगों ने कहा और आपने सुना, और आपने गेट का प्रिपरेशन चालू कर दिया। तो माय डियर,
जैसे आफ्टर ट्वेल्थ के बाद बिना सोचे समझे इंजीनियरिंग करना गलत है, वैसे ही गेट का एग्जाम के बारे में बिना जाने बिना समझे, गेट की अपॉर्चुनिटी को बिना जाने बिना समझे गेट का प्रिपरेशन करना भी उतना ही गलत है। क्यों? क्योंकि सर चलो गेट का प्रिपरेशन आप लग तो जाओगे, लेकिन वो मोटिवेशन कहां से लाओगे, वो पागलपन कहां से लाओगे जो गेट आपका क्रैक करवाएगा? हम तो फैकल्टी, हम क्या कर सकते हैं? आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी ये बोलता है कि मैंने इस स्टूडेंट को टॉपर बनाया, वो गलत है। उसमें वो काबिलियत थी, आपने बस उसको रास्ता दिखाया है, आपने बस उसको रास्ता दिखाया है। टॉपर तो वो था ही, टॉपर तो वो था ही, बस आपने उसको मार्ग बताया है कि बेटा ऐसे मत जा, थोड़ा सा मूवमेंट लेके यहां से जा, मस्त कर जाएगा। और उसने आपकी बात मानी, उसने गेट निकाला। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, किसी के कहने में, किसी के सुनने में या किसी के प्रेशर से आप गेट की प्रिपरेशन मत करना माय डियर। जब यहां से दवा जाए और यहां से चले आपका दिमाग, जब आवाज यहां से और दिमाग चल के जब बोले कि नहीं मुझे गेट करना है, तब गेट की प्रिपरेशन करना। क्योंकि किसी और के कहने से तो करना चालू कर दोगे, लेकिन मोटिवेशन कहां से लाओगे, वो पागलपन कहां से लाओगे जो आपकी गेट की प्रिपरेशन को निकालेगा, जो गेट में आपको रैंक दिलाएगा? वो मोटिवेशन चाहिए, वो पागलपन चाहिए, तो आपके माइंड से दिमाग में आना चाहिए कि नहीं मुझे गेट करना चाहिए। अब बात आती है सर गेट करना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। गेट क्यों करना चाहिए ये कंपलसरी है। ये बात ज्यादा कंपलसरी है कि गेट हमें करना क्यों चाहिए, लोग बात गेट करते क्यों हैं, गेट के बाद अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी, गेट के बाद हमें फायदे क्या मिलेंगे, इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर, आपके मन से, आपके दिमाग से आवाज आनी चाहिए कि नहीं मुझे गेट करना है। अब आते हैं कि गेट करना क्यों चाहिए, वाई। ठीक है जी, आइए देखिए गेट। तो यहां मैंने गेट लिखा, गेट 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 बस चल रहा है चलिए देखिए गेट करने का रीजन क्या है, क्या रीजन, गेट करने का रीजन के पहले बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, क्या रीजन है गेट करने का, क्या रीजन है? सर रीजन ये है पीएसयू, पीएसयू सर पीएसयू रीजन है। सर हमें पीएसयू मिलेगा, ये रीजन है। सर पीएसयू में क्यों जाना है? सर क्यों नहीं जाना है? सर गुड सैलरी है, गुड सैलरी है। सर नहीं सर, सैलरी के माध्यम से मैं पीएसयू नहीं लूंगा सर, हमें तो नॉलेज चाहिए। ये बात की बात है यार, पैसे सबको चाहिए, पैसा कंपलसरी है, पैसा कंपलसरी है, पैसा चाहिए। सर गुड सैलरी है, सर सेफ्टी है। सेफ्टी मतलब सर क्या? सेफ्टी मतलब ये कि पीएसयू ज्वाइन करो, मस्त रात में आके बैडमिंटन करो, मस्त आईपीएल चल रहा है आईपीएल देखो, मस्त कोई टेंशन नहीं है यार, गुड सैलरी मिलती है, गुड लाइफ स्टाइल है, बढ़िया एकदम मस्त जियो, मस्त मस्त मौला जियो, कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए सर मुझे पीएसयू जाना है। तो ये तो करने का रीजन है कि सर मुझे पीएसयू जाना है, सर मुझे पीएसयू जाना है, ये तो आपका करने का रीजन हो गया। ठीक है, गेट एग्जाम करने का ये रीजन हो गया, ये एक मोटिवेशन हो गया कि सर इस मोटिवेशन के थ्रू मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है। अब लोग बाग गेट का प्रिपरेशन करना क्यों नहीं चाहते? तो पहला रीजन क्या है? सर पीएसयू में, जो सर पीएसयू है उसमें सीट्स क्या है? सर सीट्स मिनिमम है। सर मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूं, मैं अंडर 100 रैंक लाग नहीं पाऊंगा, सर मुझे पीएसयू मिलेगा नहीं, सर सीट्स बहुत कम है, इसलिए सर गेट का प्रिपरेशन मैं नहीं करना चाहता। दूसरा रीजन, सर दूसरा रीजन ये है कि सर मुझे एमटेक नहीं करना। सर क्या नहीं करना? सर मुझे एमटेक नहीं करना। क्यों नहीं करना? सर मुझे टीचर नहीं बनना। सर मुझे क्या नहीं बनना? सर मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे टीचर नहीं बनना। अच्छा ठीक है सर, ये ना करने का रीजन हो गया। अब मैं यहां पे बोलूं कि अगर आप ओनली गेट का प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पीएसयू में जाना है, तो ये आपका रीजन गलत है। ओनली फॉर पीएसयू कर रहे हैं, तब मैं बोल रहा हूं कि ये रीजन गलत है। पीएसयू में जाना एक मोटिवेशन, ये अगर आप इस मोटिवेशन को लेकर चल रहे हैं कि मुझे अंडर 100 रैंक लाना है, 2 डिजिट रैंक लाना है, 1 डिजिट रैंक लाना है, तो अगर मुझे पीएसयू मिलेगा, इस मोटिवेशन को लेकर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन ओनली फॉर पीएसयू अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन का, तो वो रीजन गलत है। कि ओनली फॉर पीएसयू अगर आप जाना चाहते हैं माय डियर, तो वो रीजन गलत है।
समझ रहे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना, कि ओनली फॉर अगर पीएसयू अगर आप जाना चाहते हो, ओनली फॉर पीएसयू, केवल पीएसयू के लिए ही गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो गलत है। लेकिन पीएसयू में जाना ये मोटिवेशन मान के अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो, वो सही है। दूसरा कि ये नहीं करने का रीजन मैंने बोला कि पहला सर पीएसयू में सीट कम है, हां इंफॉर्मेशन सही है सर, इंफॉर्मेशन सही है कि पीएसयू में सीट्स कम हैं, इसका मैं इसमें आपको गलत नहीं कह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रहा है कि सर पीएसयू में सीट्स कम है, तो वो इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, पीएसयू में सीट सही में कम है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि क्या आपका दिमाग औरों से अलग है? नहीं है सर, हम भी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम भी रैंक ला सकते हैं, चलो नहीं आता मेरा, मान लेता हूं सर आपसे पीएसयू में कम है। सर दूसरा रीजन आपने जो दिया है कि सर मुझे एमटेक नहीं करना क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना, ये तो एब्सोल्युटली गलत है भाई। कौन बोलता है कि एमटेक करके बस टीचर ही बनते हैं? कौन ये बात आपसे कहता है कि अगर आपने एमटेक कर लिया भाई तो भाई आप टीचर ही बनोगे? ये कौन बोलता है? आपने टेक्निकल पढ़ रहे हो, आप टेक्निकल में आप एमटेक पता है एमटेक होता है, एमटेक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है भाई, अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और तुम बिलीव नहीं करोगे मेरी बात पे, तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करो, ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे घर में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गेट में डबल डिजिट रैंक है, AR1 नहीं है, लेकिन एक पीएसयू की सैलरी से ज्यादा उनकी सैलरी है। क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना एमटेक किया है, अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। चलो सर हम एमटेक भी कर लेते हैं, सर हम एमटेक भी कर लेंगे सर, चलो आपने बताया सर एमटेक करके बस टीचर नहीं बनते, वहां पे भी प्लेसमेंट होता है, चलो सर हम मान लेते हैं एमटेक भी कर लेते हैं, सर ये भी तो चांस है कि एमटेक करने के बाद भी नो प्लेसमेंट हो जाए, सर नो प्लेसमेंट हो, वहां भी प्लेसमेंट ना मिला, हाँ चांस है, गारंटी है, ये गारंटी है कि प्लेसमेंट ना हो? मैं ये कैसे गारंटी आपको यहां दे दूं कि भैया नहीं आप एमटेक करोगे तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा? मैं ये गारंटी नहीं देता, गारंटी तो मेरे अपनी जिंदगी का नहीं है, कल मैं मर जाऊं, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन वो व्यक्ति जो एमटेक करने जा रहा है, 2 साल अपना वहां रगड़ के मेहनत कर रहा है, बिलीव मी उसको पूरी अगर दुनिया उसके खिलाफ हो जाए ना, तब भी उसका प्लेसमेंट रुकने वाला नहीं है। प्लेसमेंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन यू, इस बात को हमेशा ध्यान रखना मेरे डियर कि प्लेसमेंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन यू। प्लेसमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां से कितना गुड नॉलेज ले रहे हो, आप अपने आप को कितना रगड़ रहे हो एमटेक में, या फिर आप बीटेक ही कर रहे हो तो वहां पे कितना अच्छा से अपने आप को रगड़ रहे हो, आप कितना टेक्निकल नॉलेज तक पहुंच रहे हो। तो प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, प्लेसमेंट बस आप पे डिपेंड करता है माय डियर, बस आप पे डिपेंड करता है। मैं ये गारंटी नहीं देता भाई, मैं ये गारंटी नहीं देता, हाँ मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि एमटेक आप जाओगे मस्त 2 साल वहां पे सो रहे हो, मस्त खाना पेल रहे हो, मस्त सो रहे हो, और फिर बोलोगे सर आफ्टर 2 ईयर सर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। अबे तुमने किया क्या प्लेसमेंट के लिए? आपने किया ही क्या? प्लेसमेंट तो उसका होगा ना जो पूरा रगड़ रहा है 2 साल अपना एमटेक में। चलो ठीक है सर, ये बात हो गई। अब बात करते हैं सर सैलरी कितना, पीएसयू में सैलरी कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप पीएसयू की सैलरी पे जाओगे तो भैया 18 मान लो 18 लाख, चलो 20 लाख तक। अब इस बार तो ओएनजीसी ने 23 लाख का दे दिया है, लेकिन वो हाई लेवल के पोस्ट के लिए, तो ठीक है। आफ्टर मतलब बीटेक जब आप 22 साल 23 साल 24 साल के 24 साल तक तो बीटेक हो ही जाता है, तो 24 या 22 के एज में इतनी सैलरी इनफ है गुड लाइफ एक जीने के लिए। मस्त आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाओ, मस्त एकदम पहली सैलरी आएगी, आईफोन ले सकते हो, पहली सैलरी में आप गाड़ी लोन पास करा सकते हो, मतलब मस्त लाइफ है, मस्त लाइफ है एकदम, मतलब नो हेडेक नो टेंशन, वो लाइफ है पीएसयू, बढ़िया एकदम जबरदस्त खाना खाओ, जबरदस्त एकदम लाइफ स्टाइल जियो, मतलब 1 लाख 1.5 लाख मतलब पर मंथ अगर आपको मिलता है, मतलब गुड बढ़िया लाइफ स्टाइल मस्त कटेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। AR1 AR2 AR10 मतलब डबल डिजिट रैंक में आराम से पीएसयू मिल जाता है, आफ्टर इंटरव्यू वगैरह दोगे बढ़िया पीएसयू मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पीएसयू में सेलेक्ट नहीं हुए गेट के थ्रू तो आपकी अपॉर्चुनिटी बंद,
आपका लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है। जो बच्चे एमटेक में जाते हैं, मस्त अपना एमटेक में अपना 2 साल रगड़ते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मतलब टॉप मोस्ट आईआईटीज में अगर आप एमटेक करते हैं, या फिर एनआईटी में भी अगर टॉप मोस्ट एनआईटी में अगर आप करते हैं, ट्रिपल आईटी में भी करते हैं, आईआईसी बेंगलुरु में भी करते हैं, आईआईसी बेंगलुरु में करते क्या, अगर आईआईसी बेंगलुरु में अगर माय डियर अगर आप एमटेक करते हैं तो वहां तो गजब का माहौल बन जाता है। वहां पे एमटेक करने वाले तो गजब मतलब पीएचडी अब्रॉड फिर जाते हैं भाई पीएचडी वगैरह करने, और मस्त एकदम नॉलेज लेके एक ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर्स निकालते हैं कि ये अमाउंट जो है ना पीएचयू में जो अमाउंट है बहुत ही तुच्छ अमाउंट है। और एक गुड माहौल बना लोगे एमटेक करने के बाद, अगर आपको टीचिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो गुड माहौल अगर बनाते हो, एक गुड मतलब नॉलेज गेन करते हो, टेक्निकल गुड नॉलेज गेन करते हो, अगर एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हो तो मतलब इस अमाउंट को तो ऐसे ही क्रॉस कर जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर पीएचयू मेरी जिंदगी तो खत्म। अरे एक जिंदगी हम क्यों खत्म होने देंगे भाई, ऑप्शन बी भी हमारे पास है, हमेशा ऑप्शन बी लेके चलो। ऐसा नहीं है कि मतलब रगड़ या तो बैलों की तरह मतलब मरी जाएंगे, नहीं तो मतलब एक होता है ना कहानी, या तो कर ही देंगे नहीं तो मरी जाएंगे। क्यों भैया, इतना इंपॉर्टेंट जिंदगी मिला है, क्यों मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे? नहीं मरेंगे भाई, हमारे पास ऑप्शन बी है, हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, एमटेक करेंगे, बेस्ट इंस्टीट्यूट से करेंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट से करेंगे, एयर 1000 2000 3000 तक भी अच्छा एक एनआईटीज मिल जाती है, एक अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाता है जिससे एमटेक करने के बाद आपको गुड प्लेसमेंट मिलता है माय डियर। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, आईआईटी बॉम्बे में अगर आप इंटरडिसिप्लिन ब्रांच में भी अगर एमटेक करते हो ना तो 20 लाख 25 लाख हजारों ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, मेरे घर में है टेक्निकल पढ़ाने में, बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं, मैं हजारों ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक का पैकेज पाया है। बिलीव मी। आपको अगर मैं बोलूं कि AIR1 जो होता है, इससे अगर मैं बात करूं AIR, अगर मैं 3000 की भी बात करूं, 3000 की कि इसकी सैलरी अगर मैं बात करूं माय डियर, इसकी सैलरी की बात करूं और इसकी सैलरी की मैं बात करूं, है ना, तो अगर मैं बात करूं कि इसकी सैलरी क्या है, इंक्रीज है, इससे बड़ा है, तो आपको बिलीव नहीं होगा, आप बोलोगे नॉट पॉसिबल सर। लेकिन मैं जानता हूं एक ऐसा इंसान को, एक नहीं 10-15 ऐसे इंसान को जानता हूं, मिलवा भी दूंगा आपको मैं, जिनकी सैलरी ज्यादा है। तो अगर आप अपने लाइफ में मैजिकल कुछ करना चाहते हो, कुछ गजब का करना चाहते हो, तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एमटेक कर, हां इसकी गारंटी मैं नहीं फिर से नहीं लूंगा कि भैया अगर आप 2 साल मस्त जाकर वहां सो रहे हो एमटेक में, है ना, एमटेक करने गए, मस्त सो रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, डिग्री मिल गई, तो उस डिग्री को फिर तो कहीं ना कहीं आपको दिखाने के लिए काम आएगा, वो डिग्री कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन आप मस्त 2 साल रगड़े हो तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए ना, तो आपका प्लेसमेंट कोई रोक नहीं सकता। मैंने सीधे बात एक बोली है कि प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू, प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना आप कितना मेहनत करते हैं, आप में कितना मोटिवेशन है, आप में कितना पागलपंती है किसी भी टेक्निकल चीज को जानने के लिए, जिसमें भी आप एमटेक कर रहे हो उस चीज को जानने के लिए, तो प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू माय डियर। ओके ओके क्लियर। चलो, तो ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और मैं ऐसे भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने AIR1 आने के बाद वो पीएचयू में सेलेक्ट हुए और फिर से उन्होंने 1 साल जॉब करने के बाद, 2 साल जॉब करने के बाद फिर से वो एमटेक करने गए और आज बहुत ही गुड पैकेज पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज पे सेलेक्ट होके आउट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं। तो मैं क्या अभी तक बताना चाह रहा हूं कि पीएचयू में सेलेक्ट नहीं हुए इट मींस नॉट कि आपकी जिंदगी खत्म और गेट एग्जाम का जो आपका रैंक था उसका इंपॉर्टेंस खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एमटेक करके गुड प्लेसमेंट पा सकते हो और बेस्ट प्लेसमेंट पा सकते हो। पीएचयू को भी आप क्रैक कर सकते हो, एक पीएचयू की सैलरी वाले बंदे को भी अपनी सैलरी से आप क्रॉस आगे कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो ये तो बात हो गई सर पीएचयू गेट एमटेक वालों के लिए। ठीक है, ठीक है, एमटेक सर हमको समझ में आ गया सर, एमटेक करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। ठीक है,
यहां तक कि मैं बोला ना, गुड एनआईटी से भी करते हो, ट्रिपल आईटी से भी, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु से करते हो, है ना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से करते हो, तो इनमें भी गुड प्लेसमेंट होता है यार, गुड प्लेसमेंट होता है। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो गिरगिराते हुए एमटेक करते हैं, उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, उनकी बात तो मैं, गिरगिराते हुए जाना मेरे को पसंद नहीं है, गिरगिराते हुए किसी चीज को मांगना वो मेरे को पसंद नहीं है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वहां से एमटेक करने की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज से। हाँ, याद पिट्स पिलानी से भी अगर करते हैं आप एमटेक, गजब का प्लेसमेंट है, गजब का प्लेसमेंट है, बोला गजब का प्लेसमेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को, गजब का बोला, गजब। तो मैं नॉर्मल कॉलेज की बात ही नहीं करता हूं जिनका रैंक ही नहीं है, 10,000 भी रैंक नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए, वहां से अगर आप एमटेक करते हैं उस प्राइवेट कॉलेज से गिरगिराते हुए एमटेक करते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया एमटेक का प्रोसेस अगर उस इंस्टीट्यूट से आप करते हो तो कोई बात ही नहीं है, कुछ जोर ही नहीं है भाई, कोई जोर ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। और ये कौन अपॉर्चुनिटी कहां से मिलता है, गेट रैंक के थ्रू, गेट स्कोर के थ्रू। तो गेट एग्जाम कहां इंपॉर्टेंट है, आई होप शो आपको अब पता चल रहा होगा, और गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी अब आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, सर ये तो चलो, ये सर आपने बताया 100, 1000, 2000 रैंक, 100 रैंक, डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, वो लोग कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। डबल डिजिट रैंक तक तो पीएसयू चले जाते हैं, उसके बाद से एमटेक में बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाता है ना, वहाँ से एमटेक करते हैं तो उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। अब बात करते हैं सर नॉर्मल स्टूडेंट्स की, एकदम बात कर लेते हैं। सर हम तो मतलब एकदम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं सर, बिल्कुल, मतलब अब क्या ही बोलें सर आपसे, मतलब आप समझ सकते हो। हाँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द, बिल्कुल समझ सकता हूं, मतलब कनेक्ट कर सकता हूं, बोला कनेक्ट कर सकता हूं, समझ रहे हो, 1-to-1 कनेक्शन कर सकता हूं आपसे, ठीक है। सर नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या गेट का प्रिपरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूं एब्सोल्युटली करना चाहिए, थोड़ा सा ईएसी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ओनली फॉर ईएसी का वो प्रिपरेशन करे, ये क्या है, रिस्की। क्या है भाई, रिस्की मतलब रिस्की, बोला मैं, रिस्की मतलब रिस्की, ओनली फॉर ईएसी जाना इज रिस्की, क्योंकि अब तो मतलब रेलवेज हट गया तो मतलब वो फील फैक्टर भी नहीं बनता। हाँ, कोई सुपर स्टूडेंट है तो गेट प्लस ईएसी करे यार, मजा आ जाएगा, बोला मजा आ जाएगा, बोला। एक सुपर स्टूडेंट है, सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिनको उतना गाइडेंस की जरूरत नहीं है, जिनको मतलब पहले से 1-2 साल अपना रगड़ चुके हैं, वो एकदम जबरदस्त सिलेबस से रगड़ चुके हैं, तो गेट प्लस ईएसी में जा सकते हैं। बट ओनली फॉर ईएसी इज रिस्की मतलब रिस्की, समझ रहे हो मेरी बात को, रिस्की मतलब रिस्की, ठीक है। तो ये तो सुपर स्टूडेंट्स की बात हो गई, गेट प्लस ईएसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट सर गेट कब तैयारी करता है कि नहीं करता है, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आइए, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूं, मेरे को पता है क्या फील फैक्टर होता है यहां पे। सर हमारा कहीं इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, हम दूसरों को हमेशा इंटरव्यू करते हैं, हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, हम अपने बारे में खुद से बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सर इतने नॉर्मल हैं। हमें गेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बताओ ना सर। मैं बोलता हूं एब्सोल्युटली करना चाहिए। क्यों, वाई सर, हम तो नॉर्मल हैं। अरे तुमने अपने आप को नॉर्मल माना है, जरा आओ देखो क्यों करना चाहिए, जरा आओ देखो। मैंने बोला एब्सोल्युटली करना चाहिए। क्यों, जैसे मान लो आपने थर्ड ईयर में एक मैंने गेट का एग्जाम दिया, आपने गेट दिया, किसमें, थर्ड ईयर में दिया, आपका क्या हो गया, नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाई नहीं किया, 20 नंबर आ गए, चलो 20 मार्क्स सर आ गए, 20 मार्क्स आ गए सर, 20 मार्क्स आ गए सर, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने जब पास 4th ईयर में गए, फिर एक बार दिया सर गेट का एग्जाम, सर यहां पे क्वालिफाई किए, सर मान लो 40 मार्क्स आ गए, 40 to 45 मार्क्स आ गए, गुड, थोड़ा पढ़ाई किया, खूब रगड़ के मेहनत किया सर, 45 मार्क्स आ गए सर, क्वालिफाई कर दिया सर, गेट क्वालिफाई कर दिया सर। गेट में 40 to 45 नंबर लाना मतलब इतना हलवा नहीं है। इट मीन्स व्हाट सर, उसमें दिमाग तो है यार, उसमें दिमाग तो है, उस बंदे में दिमाग तो है, टेक्निकल मतलब अपना मतलब गुड कर रखा है, अच्छा कर रखा है, मतलब उसमें दिमाग तो है, उसको बातें समझ तो आ रही है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब एग्जाम में उतना गुड नहीं कर पाते, लेकिन बिफोर एग्जाम बहुत गुड करके दिखाते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं।
तो उन नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि गेट का उसने प्रिपरेशन दिया, ये कभी दिया, ये थर्ड ईयर में था तब दिया, ये जब फोर्थ में गया तब दिया, तो थर्ड ईयर में नॉट क्वालिफाइड हुआ। लेकिन भैया जैसे ही वो आया फोर्थ ईयर में, थोड़ा और रगड़ के मेहनत किया और जबरदस्त लेवल से गुड मेहनत किया, उसका 40 to 45 मार्क्स बन गया। इट मीन सर उसमें माइंड तो है, उसमें सर टेक्निकल माइंड तो है। सर क्या है? टेक्निकल माइंड तो है, टेक्निकल माइंड तो है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 40 to 45 मार्क्स लाना गेट के एग्जाम में कोई हलवा नहीं है। मैं अगर सटीक बात बोलूं ना, तो अगर आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज में जो भी, या फिर जो भी मतलब जहां से भी पढ़ते हो, उनको मैं अगर बोल दूं एक बार गेट का एग्जाम में बैठा दूं और एकदम से बोल दें कि ये पेपर है सर, इसको सॉल्व कर दो, ये हलवा नहीं है, उनसे भी नहीं आएगा 40 to 45 मार्क्स। समझ लो, ये सही बोल रहा हूं, एकदम सटीक बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं वो नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो सर अब हम क्या करें? सर इस स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि उसके लिए सर क्या होता है सर कि सर एएन और उसके लिए जेईएन, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर्स के ये गेट उनके खुल जाते हैं, ये दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। अगर आपने 40 to 45 मार्क्स यहां कवर कर दिया ना गेट एग्जाम में, तो ये समझ लो कि इस नंबर से आप कम से कम 30 मार्क्स इसमें ऐड कर लो, इतना स्कोर कर जाओगे। यानी आप इधर तो टॉप मार ही सकते हो ना यार, तो गेट के थ्रू ये भी निकल जाएगा आपका। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेट लेवल, बहुत सारे गजब लेवल के वैकेंसी हैं 2023 में, तो गजब ही वैकेंसी है। स्टेट जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी जेईएन में बोलूं, एईएन में बोलूं, या फिर अभी तेलंगाना में अभी गजब का वैकेंसी आया, 800 प्लस सिविल इंजीनियर्स के वैकेंसी है। मतलब स्टेट लेवल्स के तो काफी एग्जाम में गजब की वैकेंसी आ रही है। तो वो आप इधर अपना एफर्ट डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर गेट के लिए हम नहीं बने, तो सर इधर आ सकते हो। कर जाऊंगा मर जाऊंगा उसका मतलब इधर ही, अगर आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन मेरे साथ गेट का नहीं बैठ रहा है, लेकिन आपने अगर गेट का प्रिपरेशन कर रखा, आप में अलग ही मैच्योरिटी लेवल रहती है भाई, अलग ही मैच्योरिटी लेवल रहती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया, सॉरी जो कॉमर्स वगैरह से तैयारी करते हैं, या फिर मतलब एक बोला जाता है ना कि यूपीएससी को उसको तैयारी करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाट आई से, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है कि भाई अगर एक व्यक्ति ऐसा बोला जाता है कि उसको यूपीएससी की तैयारी, उसमें अलग ही मैच्योरिटी लेता है, मतलब गजब का वो कर ही लेता है अपनी लाइफ में। तो वैसे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको एक बार गेट का प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि उस गेट के प्रिपरेशन के बाद एक अलग ही मैच्योरिटी आती है, अलग ही एक फील फैक्टर रहता है, अलग ही एक आपके पास नॉलेज रहता है, एक गुड नॉलेज रहता है, टेक्निकल गुड करते हो आप। तो गेट का प्रिपरेशन तो आपको करना ही चाहिए। एट द एंड अगर ओवरऑल पूरे कहानी का मुराल ये है कि मुझे सर गेट का प्रिपरेशन करना ही चाहिए अगर आप टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग लाइन में हो तो। गेट के प्रिपरेशन के बाद तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपने लाइफ में, इतना मैं गारंटी देता हूं। एक गुड लाइफ स्टाइल बिता सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सर एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, मुझे गेट का प्रिपरेशन, मैं गेट में अच्छा रैंक नहीं लाया तो मैं एक गुड लाइफ नहीं जी सकता, एक गुड अपना लाइफस्टाइल नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। और पैसे एट द एंड तो पैसा ही है भैया, पैसा को मैं इग्नोर नहीं करता। लोग बोलते कह रहे नहीं नहीं पैसे के बारे में सर कैसे, हम तो सर गुड पढ़ाई करने के जा रहे, गुड टेक्निकल, पापा के पास सर बहुत पैसा है, हम तो ऐसे इंजीनियरिंग कर लिए। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि पापा के अकाउंट में 2 4 5 10 करोड़ 20 करोड़ पैसा पड़े हैं, हम तो सर एकदम मजे के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मजे के लिए टेक्निकल पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, एट द एंड मनी मैटर एंड ऑलवेज मैटर इन योर लाइफ। तो पैसा जरूरी है भैया, समझ रहे हो? और गर्ल्स लोगों के लिए तो और जरूरी है, क्योंकि 25-28 के आसपास इंडिया में फिर शादी ब्याह की बात होने लगती है, तो उससे पहले आपको सेटल होना पड़ता है। और बॉयज एक बात हमेशा ध्यान रखना, ना कोई आपका इमोशन देखेगा, ना आपका कोई नॉलेज पूछेगा, एट द एंड पूछता है कितना कमाते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हर एक चीज आपको गेट एग्जामिनेशन का मैंने बताया, पीएसयू का बताया, पीएसयू में मस्त सेलेक्ट अगर आप हो रहे हो, पीएसयू में अगर जाना चाहते हो, गुड जाओ, बढ़िया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री, बढ़िया बैडमिंटन करो, मस्त आईपीएल देखो, वर्ल्ड कप देखो, खाना बढ़िया खाओ, गाड़ी में घूमो, पहले सब महीने में गाड़ी फाइनेंस करवाओ, पहले महीने में आईफोन खरीदो, मस्त शादी करो, मतलब बच्चे के साथ मस्त फैमिली बचाओ, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री।
लेकिन जो लोग पीएसयू में सेलेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है, वो और गजब का और मैजिकल भी करते हैं, और भी गजब का मैजिकल करते हैं। जो एमटेक करते हैं, गुड नॉलेज गेन करते हैं, या फिर टीचिंग फील्ड में जाते हैं, ऐसा नहीं, ये जो भी बोलता है कि एमटेक करने के बाद बस आप टीचर बनते हो, वो एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा नहीं है। एमटेक में जाओ, गजब का परफॉर्मेंस करते हैं लोग, गजब का प्लेसमेंट पाते हैं, और मतलब कुछ लोग तो आगे तक आरएनडी में जाते हैं, मस्त, मतलब एक माहौल हो जाता है। अगर आईआईसी बेंगलुरु से आप एमटेक करते हो तो वहां गजब का माहौल रहता है। वहां तो मतलब बहुत कम ही लोग प्लेसमेंट लेते हैं, बहुत आगे तक स्टडी करते हैं, अलग अलग मतलब कंसल्टेंसी करते हैं, और गजब का अमाउंट पाते हैं वो, मतलब वो अमाउंट पीएसयू और ये बहुत छोटा अमाउंट है उनके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ऐसा नहीं है कि 20-25 साल के आपको पास कोई बोलेगा कि आप कंसल्टेंसी कर दो सर, ऐसा नहीं है। उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अगर एक बड़ा काम होता है उसमें बहुत ही टाइम लगता है। समझ रहे हो? किसी भी सक्सेस वाली जो पाथ होता है उसमें टाइम लगता है। आप बीटेक करने चले थे तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको डिग्री मिल जाएगी। 4 साल आपने कमाया है तो क्या आप गेट को 2-3 साल नहीं दे सकते? गेट प्रिपरेशन को 2 साल नहीं दे सकते? मैं तो कहता हूं सेकंड ईयर में आते ही गेट का प्रिपरेशन चालू करो, फाइनल ईयर तो मस्त रैंक लेके जाओ यार, जबरदस्त लेवल से रैंक आएगा। एमसीक्यू हमेशा आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है, जहां ढूंढोगे वहां हम आपके साथ है, हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ है। तो गजब का प्लेसमेंट होता है आफ्टर एमटेक, ऐसा नहीं है टीचर। और अगर आपको टीचिंग लाइन में भी आना है तो एक गुड नॉलेज की जरूरत होती है, गुड नॉलेज की जरूरत होती है। और बिलीव मी, आज के ये जो फैकल्टीज होती हैं, इनका अमाउंट भी ये पीएसयू को आराम से क्रॉस कर देते हैं। बहुत ऐसे फैकल्टी को मैं जानता हूं जो पीएसयू से ज्यादा इनकम ले रहे हैं अभी, बिलीव मी। एक टेक्निकल गुड नॉलेज को प्राप्त करके, और गुड, अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए गुड नॉलेज चाहिए, गुड कंटेंट चाहिए, गुड डिलीवरी चाहिए। एक बेस्ट फैकल्टी वही बनता है जिसका कंटेंट बेस्ट हो, जिसकी डिलीवरी बेस्ट हो। फैकल्टी बनना कोई इतना आसान नहीं है। पैसों के लिए लोग फैकल्टी नहीं बनते। एक बात हमेशा याद रखना कि पैसों के लिए कोई भी टीचर नहीं बनता। अगर कोई बनता है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, क्योंकि एक फील फैक्टर होना चाहिए यार फैकल्टी के लिए, एक फील फैक्टर होना चाहिए। समझ रहे हो? एक फीलिंग होनी चाहिए टीचर का, वो ज्यादा दिन तक टीचिंग कर पाता है। पैसों के लिए टीचिंग नहीं होता, बिलीव मी। तो ये सारी चीज थी गेट एग्जाम के थ्रू। बहुत सारे अब्रॉड जाने के भी, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको मान्यता मिल गई है, तो अब्रॉड जाने के भी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। तो गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर यू एंड ऑल ऑफ योर, जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। समझ रहे हो मेरी बात को? सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, या फिर एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, या गुड स्टूडेंट हो, या वेरी गुड स्टूडेंट हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो, सबके लिए गेट इंपॉर्टेंट है और रहेगा। आई होप सो आपको काफी अच्छा लगा मेरा वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आता तो इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बताया जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम नॉर्मल स्केल पे आके बताया, एक नॉर्मल चीजें बताया, पैसों के बारे में बताया, पीएसयू के बारे में बताया, एमटेक के बारे में बताया, पीएसयू के सीट्स के बारे में बताया। आपके हाँ में हाँ किया, जहां हाँ होना चाहिए वहां हाँ किया, जहां ना होना चाहिए वहां ना किया। सीट्स कम है वहां मैंने एग्री किया, ऐसा नहीं बोला कि नहीं सीट्स ज्यादा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। सीट्स हाँ कम है, लेकिन उसका भी रीजन बताया, उसके भी तरीके बताया कि उसके ये नहीं तो ये। और जिंदगी ऐसा कभी मत सोचना कि ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी हमेशा लेके चलना चाहिए। कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, ये भी एक जुनून होना चाहिए, लेकिन मर क्यों जाऊंगा यार? लाइफ एक ही मिली, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ है, क्यों मर जाऊंगा? जीऊंगा और अच्छे से जीऊंगा। हो सकता है कि मतलब कुछ मैजिकल करना है ना, तो एमटेक में जाओ। एम फॉर मैजिकल, एम फॉर एमटेक। और अगर गजब का मतलब आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, गाड़ी घर में, मतलब गजब बोला, मतलब एक घर में BMW खड़ी हो, एक घर में ऑडी खड़ी हो, एक ड्राइवर खड़े हो, ये वाली लाइफ चाहिए तो एमटेक में जाओ ना यार। बढ़िया, वहां गजब का परफॉर्मेंस करो, गजब का प्लेसमेंट होगा यार, गजब का। ठीक है, तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा। मेरा नंबर हमेशा लेके रखो यार, 8003972670 पे, है ना। रुद्रा सर हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ है। कभी भी फोन कर लेना, हमेशा गुड गाइडेंस ही मिलेंगे आपको। मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।